जय हिंद दोस्तों। इस समय आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में मैं आपको कार्टेशियन प्रोजेक्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक एक्चुअल में है थोड़ा लंबा, जो कि इसका यूज़ भी काफ़ी है, तो इसलिए मैं आपको ये धीरे धीरे एंड डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे की भी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो इस टॉपिक में मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, अगर हमारे पास दो सेट दिए हों उनका कार्टेशियन प्रोजेक्ट निकाल लेंगे। कार्टेशियन प्रोजेक्ट निकालने के बाद जो उनका मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन जिसको हम लोग एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम पर सिखाया था। आई होप आप लोग को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। लेकिन आज मैं आपको उसी पर बेस एक प्रॉब्लम और कराऊंगा, जिससे कि अगर आपको कोई भी और डाउट्स रहा हो लास्ट टाइम में तो वो आपको आज रात को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था परसों कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो यूज है आगे बहुत ही ज़्यादा है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में जो आता है, रिलेशन आता है, फंक्शन आता है, उसमें डायग्राम का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ये डायग्राम कैसे बनता है आप लोग अभी इसको समझ लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेट ए और बी तो हमारे कल वाले बिल्कुल सेम है, तो हमको ए क्रॉस बी निकालना था। आज हमको यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोला गया कि बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर सेट ए है 1, 3 and 6 और सेट बी है x, y। यहाँ पर बी क्रॉस निकालना है। तो बी क्रॉस ए निकालने के मैंने आपको क्या बताया था कि बी का एक एलिमेंट पिक करेंगे, उसमें हम ए के सारे एलिमेंट साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे और बी का भी सारे एलिमेंट पिक करेंगे, ए के सारे एलिमेंट साथ ऑर्डर पेयर हम लोग बनाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास बी क्रॉस ए आ गया। जब हमारे पास बी क्रॉस ए आ गया तो फिर हमको फिर बात आती है कि एरो डायग्राम कैसे निकालते हैं। जब बी क्रॉस ए आ गया तो आइए आप लोग एरो डायग्राम भी काफ़ी इजीली से निकाल दोगे। एरो डायग्राम निकालने के लिए इससे पहले हमने ये दो सेट बना लिए, ठीक है। ये एफ की शेप में भी है, इसको आप लोग ऐसे ही आपको बुक में भी है तो आप लोग ऐसे ही मेनली बनाइएगा। बाकी आप अगर इसको चाहो तो आप ऐसे गोल भी बना सकते हो। थोड़ा एस की शेप में उसमें आपको ऐसे ही मिलता है। तो अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग जितनी भी हायर क्लास में जाएंगे आपके जो टीचर लोग समझाएंगे तो वो भी मेनली एस की शेप में ही लेकर समझाते हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे लिखेंगे, आप लोग इसमें एलिमेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो जगह कम बचती है। अगर आपने यहाँ और यहाँ भी एलिमेंट लिख दिया तो आपस में आप लोग एरो बनाने में कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आगे उसमें फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब इसको ऐसे खींचते हैं तो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। सारे एलिमेंट इसकी जो लेंथ के फॉर्म में ऐसे लिखने के ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऐसे लिखने पे तो इसकी मतलब इधर और इधर एलिमेंट आएंगे तो इजीली एरो एरो बना लेंगे और जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी जाएगी। तो डायग्राम जितना क्लियर होता है उतना एग्जाम में आपको एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे देगा और आप लोग अपने नोट्स में क्लियर डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होती है। इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने। जब आपने कल वाली प्रॉब्लम देखी होगी तो वो ए यहाँ था, बी यहाँ था, यहाँ ठीक वो ठीक इसका अपोजिट लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल वाली प्रॉब्लम में हमको निकालना था ए क्रॉस बी, लेकिन आज वाली प्रॉब्लम में हमको इसका उल्टा निकालना है बी क्रॉस ए। मीन्स जो सेट पहले रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो यहाँ बाद में रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने बी लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। अब इसके बाद का हमारा प्रोसीजर ये होता है कि जितने भी बी के एलिमेंट हैं उसको आप लोग बी में लिख दीजिए। बी के हमारे पास दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, तो हमने एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। और ए के बाद हमारे तीन है एलिमेंट 1, 3, 6, तो हमने 1, 3, 6 लिख दिया, बस इतना लिख दिया। अब आपको इसका एरो बनाना है, इसको मतलब कि मैच करना है। मैच करने का मैंने आपको वे भी कल बताया था, आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या होता है कि बी का एक एलिमेंट पिक किया, ये हमने एक्स पिक कर लिया। हमको इसके बाद मतलब कि एक जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनसे इनकी मैचिंग कर देनी है। सबसे पहले एक्स का दिख रहा है, हमने देखा 1 तो एक्स को मिला दिया हमने ये 1 के साथ। फिर हमें दिख रहा है 3 तो एक्स को हमने मिला दिया 3 के साथ। फिर हमें दिख रहा है 6 तो हमने एक्स को मिला दिया 6 के साथ। अब आता है वाई, तो वाई का हमें दिख रहा है 1, हमने मिला दिया 1 के साथ। फिर हमें दिख रहा है 3, हमने मिला दिया 3 के साथ। फिर हमको दिख रहा है 6 तो हमने वाई को मिला दिया 6 के साथ, ठीक। तो ये हमारा इसको हमने मैच कर दिया। तो ये हमारा एरो डायग्राम यूज है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप लोग इजी समझ जाएंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो जो भी मैंने बताया है आप इसको रिप्ले करके देख लीजिए, आपको वापस से समझ में आ जाएगा अच्छे से। आई होप आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से बाद में नोट्स भी बना सकते हैं। लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये काफ़ी सिंपल था। अभी कल मैं आपको इस पर कुछ प्रॉब्लम्स
और कराऊंगा। ये तो आपने देखा कि ए है बी है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का सेम सेट के साथ निकाल सकते हैं। मीन्स ए क्रॉस का निकालना पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है, और बी क्रॉस भी निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तब मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा। फिर आपके पास फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर आपका नया टॉपिक जो है वो शुरू होगा रिलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।